गौतम बुद्ध नगर के समस्त नागरिकों को मेरा सादर नमो बुद्धाय। मैं गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद माननीय महेश शर्मा जी, नोएडा से विधायक मेरे बड़े भाई पंकज सिंह जी, ग्रेटर नोएडा से विधायक माननीय तेजपाल नागर जी, गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास जी और सीओ माननीय नरेंद्र भूषण जी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं कोरोना हेड गौतम बुद्ध नगर से यह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो कि आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक हब है, इसके साथ साथ मैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आईटी कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो वित्त वर्ष 2021 और 22 का उनका जो CSR फंड है, प्लीज़ अगले 2 से 3 दिन में गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को जो मैं व्यवस्था बताने जा रहा हूँ उसके अरेंजमेंट के लिए कृपया करके कंट्रीब्यूट करें। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, जैसे HCL, CK बिल्डा ग्रुप की कंपनी, ग्लोबल लॉजिक, इन्फोगेन, आर सिस्टम, सोप्रा स्टीरिया, मिंडा, जेनपैक्ट, ऐसी अनेक आईटी कंपनी है जो कि वर्ल्ड में नाम कर रही हैं। पिछले 30 मिनट में मेरे पास ग्रेटर नोएडा से करीब 20 लोगों का फ़ोन आया। वह कह रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा के लगभग, मतलब उन्होंने मुझे सुझाव दिया, मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा के लगभग हर एक सेक्टर में बारात घर है। यदि इन बारात घरों में 2 से 3 डॉक्टरों की टीम को नियुक्त किया जाए तो उस सेक्टर के लोगों, मतलब उस सेक्टर में जो लोग हैं जिन्हें हल्का फुल्का बुखार है, खांसी है, जुकाम है, उन्हें दवाई दी जा सके, और लोगों में जो अभी पैनिक सिचुएशन है, इससे उस समस्या का निवारण होगा। इस व्यवस्था को नोएडा में भी किया जाए, गाज़ियाबाद में भी किया जाए। मुझे मेरे मित्र ने बताया कि नोएडा में JP ग्रीन स्टेडियम है, शहीद प्रतीक क्रिकेट स्टेडियम है, नोएडा में चिला स्टेडियम है, नोएडा ग्रेटर नोएडा के में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, MBA कॉलेजेस हैं, उनके हॉल्स को हॉस्पिटल में परिवर्तित किया जाए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी नितिन गडकरी जी से प्रार्थना करी थी। मैं पुनः हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपकी जो NHAI की टीम डेली 50 किलोमीटर रोड बनाने का कार्य कर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा रखे हैं, कृपया करके अगले 2 से 3 हफ्तों में ये जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है उसको रोका जाए। उस कंस्ट्रक्शन में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर अभी काम कर रहे हैं उनसे कहा जाए कि वे इन सब स्टेडियम में मिट्टी के कच्चे घर बनाएं। एक मिट्टी का कच्चा घर बनाने में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, 2 से 3 दिन लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैं एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। जब गुजरात में 2001 में भयंकर भूकंप आया था, उसके बाद आमिर खान ने लगान फिल्म बनाई थी। वहाँ जब वो प्रोडक्शन कर रहे थे, फिल्म बना रहे थे, उन्होंने जितने भी घर बनाए थे कच्चे, वो वहाँ के लोगों को सुपुर्द कर दिए थे। तो आप ये कार्य शीघ्र अतिशीघ्र कराएं। अगर ये कच्चे घर नहीं बन सकते तो इन सब कॉलेजों में, स्टेडियम में टेंट लगवाए जाएं और नगर वासियों को मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। ये जो छोटे मोटे बुखार हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, बुखार है, हल्का वायरल है, इस समय मतलब नगर के वासियों को ये दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, जिससे वो पैनिक सिचुएशन में आ रहे हैं कि हमें कोविड तो नहीं हो गया। अगर ये व्यवस्थाएं हर एक सेक्टर में हो जाएगी तो जो 125-130 करोड़ जनता जो अभी कोविड से ग्रसित नहीं है, हम उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। प्लीज़ मेरी मदद करें। एक चीज़ और, मैं अभी भी प्रयागराज में हूँ। मेरी अपने घर ग्रेटर नोएडा में बात हुई छोटे भाई से। मैंने उन्हें कहा कि आपको घर में हर एक व्यक्ति को सुबह संतरे का जूस देना है, नारियल का पानी देना है, लेकिन मेरे को ये जान के बड़ा दुख हो रहा है कि संतरा आज पूरे मतलब
प्रयागराज में मेरी वाइफ लेके आई है 150 रुपये किलो, वहाँ ग्रेटर नोएडा में भी 150 रुपये किलो। जो नारियल है, एक नारियल 100 रुपये का बिक रहा है। आम जनता कैसे पिएगी, अपना एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाएगी? मेरी मेरी मतलब प्रदेश सरकार, सेंट्रल सरकार, सभी सरकारों से ये हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि जितने कोल्ड स्टोरेज हैं, जहाँ जहाँ संतरों को कोल्ड स्टोरेज करा गया है, नारियल पानी को कोल्ड स्टोरेज करा गया है, हर एक जगह की आवश्यकता अनुसार उसे कोल्ड स्टोरेज से निकाला जाए। प्रदेश की, देश की सभी नागरिकों को यह जूस जो एनर्जी बढ़ाने वाला है वो बहुत कम मात्रा में ले। मैं तो कहता हूँ कि सरकार इसको सब्सिडाइज करे। जब दिल्ली में प्याज के दाम बढ़े थे, दिल्ली सरकार ने 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो दिए थे। आप संतरे भी 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो दीजिए। नारियल पानी भी 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये तक दीजिए, जिससे कि हर एक व्यक्ति अपना कम से कम 125-130 करोड़ लोग अपना एनर्जी लेवल, मोटी लेवल तो बढ़ाए। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये संतरों की आवाजाही होनी है कोल्ड स्टोरेज से, नारियल की आवाजाही चाहे केरला से होनी है या मध्य प्रदेश से होनी है, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ नारियल उपलब्ध है। इनकी आवाजाही पे मैं पुनः नितिन गडकरी जी के मंत्रालय से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई टोल टैक्स ना लिया जाए अगर वो ट्रक में आ रहे हैं। अपितु मैं तो जो पेट्रोल दे रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनका जो कमीशन है उस पेट्रोल पे आप उनसे मत लीजिए। ये आपदा की घड़ी है, हम सबको देश को बचाना है, हम सब जिंदा रहेंगे, आप खूब कमीशन कमाएंगे। मैं प्रदेश सरकार और सेंट्रल सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो वो पेट्रोल और डीजल पे टैक्स ले रहे हैं, कृपया करके संतरे और नारियल के पे का जो सामान लेके जा रहे हैं उस ट्रक पे कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स ना ले, जीएसटी ना ले, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पार्ट ना ले। प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के अनुरोध है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध नगर के लिए स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं तथागत बुद्ध भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे गौतम बुद्ध नगर के समस्त नागरिकों को शक्ति प्रदान करें। इसी के साथ सभी गौतम नगर वासियों को सादर नमो बुद्धाय।